नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। भूमि क्षरण को रोकने के उद्देश्य से हर साल 17 जून को ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है भूमि क्षरण रोकें, अवसरों का लाभ उठाएं। इस अवसर पर जोधपुर स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी में मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम रणनीति विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रकृति का कोई विकल्प नहीं है। मानव विकास के इस दौर में प्रकृति के अलावा सब कुछ बना सकता है। श्री यादव ने कहा कि ऊर्जा का अंतिम संसाधन प्रकृति से ही मिलता है, इसीलिए प्रकृति को संजोने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन व्यतीत करने का आह्वान किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री शेखावत ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट के कारण प्रकृति पर दबाव बढ़ा है, इससे इकोसिस्टम गड़बड़ा गया है। श्री शेखावत ने कहा कि वन रोपण से लेकर टिकाऊ भूमि उपयोग तक भारत की संकल्प शक्ति अडिग है। इस दौरान आफरी के वैज्ञानिकों की ओर से लिखी गई पुस्तकों का विमोचन किया गया, वहीं किसानों को पौधे वितरित किए गए। कार्यशाला में जलवायु लचीलापन, जैव विविधता और अनवरत ग्रामीण विकास के लिए भूमि संरक्षण के महत्व पर चर्चा की जा रही है। इसमें वैज्ञानिक, नीति निर्माता, वन अधिकारी और नागरिक समाज संगठन भाग ले रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में भारतीय दूतावास के प्रयासों से भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रबंध किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में बताया गया है कि जिन नागरिकों के पास आने जाने की अपनी व्यवस्था है, उन्हें भी स्थिति को देखते हुए शहर से बाहर जाने को कहा गया है। कुछ भारतीयों को आर्मेनिया से लगने वाली सीमा से ईरान से बाहर निकलने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दूतावास लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में है ताकि उन्हें जरूरी सहायता दी जा सके। ये भी बताया गया है कि स्थिति के अनुरूप नई एडवाइजरी जारी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्वाभ्यास के तहत आज जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर विशेष योग सत्र रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्यार्थियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का साधन है। उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने और स्वस्थ, समृद्ध तथा विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। हनुमानगढ़ और बालोतरा में भी विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। इनमें लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले पायलट राजवीर सिंह चौहान की आज जयपुर में सैन्य सम्मान से अंत्येष्टि की गई। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उन्हें नम आंखों से विदाई दी। गौरतलब है कि रविवार को हुए इस हादसे में पायलट राजवीर सहित 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। साथ ही कहीं कहीं भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। सीकर में 7 सेंटीमीटर पानी बरसा। आज भी कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। हनुमानगढ़ में बूंदाबांदी हुई। इस बीच राज्य में सर्वाधिक 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज सभी संभागों के कुछ हिस्सों में बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज से आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 आयोजित की जा रही है। 2 दिन चलने वाली ये परीक्षा अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालयों पर 77 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में ली जा रही है। मुख्य परीक्षा 1096 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।